प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं। ठीक, देखिए हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, आई वाई एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 वाई डे का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर डी वाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y π/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, एक बार क्या दिया है प्रतिबंध हमारे पास y 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और दूसरा प्रतिबंध क्या दिया है y π/2 इज इक्वल टू 1 का ठीक चरम मान उच्चिष्ट का मान परीक्षण कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, एफ इज इक्वल टू वाई डेज का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर दिया है। ठीक, इसको डायरेक्ट हम लोग इतने को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। मैंने इतने पद को पहले नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट सीधा एफ के बराबर इसको ले लिया है। ठीक, तो देखिए एफ के बराबर ले लिए, और हमारे पास बी सी क्या दिया है, वाई 0 इज इक्वल टू 0 दिया है, और वाई इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से ये बी सी दिया गया है, मतलब सीमा प्रतिबंध। अब हमारे पास आयलर का प्रमेय क्या होता है, देखिए। ठीक, आयलर का देखिए हमारे पास आयलर का समीकरण क्या है, एफ वाई माइनस डी अपान में डी एक्स है, एफ वाई डेज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग वाई और समीकरण एक का वाई बाय वाई डेज के सापेक्ष आकलन करते हैं, तो देखिए क्या जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर वाई स्क्वायर ऐसे दिया था हमारे पास, वाई का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर दिया था इस प्रकार से, तो ये वाला आकलन होगा, ये वाला पद हमारे पास 0 हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये वाला पद बचेगा तो -2y हो जाएगा। उसी प्रकार वाई डेज के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला आएगा 2y डेज हो जाएगा, और ये वाला पद 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या जाएगा, समीकरण 2 में इन मान को रख देंगे। देखिए हमारे पास ये था, इसके जगह हम लोग मान ये दोनों को रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -2y हो जाएगा, और माइनस डी अपान में डी एक्स 2y डेज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका एक बार क्या करेंगे, आकलन करेंगे तो डबल डेज हो जाएगा, मतलब डबल y डेज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2y और माइनस में 2 डबल y डेज हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 और माइनस दोनों कॉमन निकाल कर इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इस तरफ ला देते हैं, तो डबल y डेज और प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए डबल y डेज मतलब y का स्क्वायर है, मतलब 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर। और हम लोग पहले किसको, इतने पद को हम लोग क्या लिखते थे, इतने पद को हम लोग क्या लिख सकते थे, डी लिख सकते हैं, और डी का स्क्वायर लिख सकते थे। तो देखिए हम लोग डी का स्क्वायर लिख दिए, और प्लस में देखिए 1 हो गया, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब समीकरण 3 का सहायक समीकरण क्या आता है, डी इज इक्वल टू एम लेते हैं, तो देखिए डी की जगह हम लोग एम ले लिए, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए एम का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ऋण आई हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस आई मतलब -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या लिए, प्लस माइनस आई लिख दिए हैं। ठीक, प्लस माइनस आई लिख दिए हैं, देखिए एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई लिख दिए हैं। ठीक, अब हमारे पास एक सूत्र क्या होता है, ठीक, देखिए हमारे पास सूत्र एक क्या होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तब सी एफ का क्या मान होता है, देखिए C1 e के घात अल्फा प्लस आई बीटा होता है। ठीक, और प्लस देखिए C2, ठीक, C2 e के घात अल्फा माइनस आई बीटा, और यहाँ पर x होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र होता है, इसको आप याद रखना है। ठीक, अब देखिए ये वाला सूत्र यहाँ पर लगा है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे में क्या है, 0 है, 0 मतलब अल्फा है, 0 अल्फा का मान क्या है, 0 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, बीटा है। ठीक, आई है और यहाँ पर बीटा है। ठीक, बीटा मतलब क्या है, यहाँ पर 1 गुणा था। ठीक, गुणा में है 1। ठीक, तो देखिए सूत्र हमारे पास क्या होगा, ठीक, इसमें एक और सूत्र लगेगा कॉस, और ठीक ये प्लस रहता है तो कॉस लगता है, और ये माइनस रहता है तो साइन लगता है। तो देखिए प्लस माइनस वाला देखिए, या तो एक सूत्र लगा सकते हैं e के घात अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स और प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अल्फा का मान क्या था, हमारे पास 0 था, तो यहाँ पर हम लोग 0 रख दिए। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू 0 था और बीटा इज इक्वल टू 1 था। ठीक, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान 0 रख देते तो 0 का 0, C1 का C1 e के घात आई, और यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, और प्लस देखिए C2 e के घात माइनस आई x हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू देखिए C1 कॉस x लिख सकते हैं, बीटा की जगह 1 रख दिए, प्लस C2 साइन x लिख सकते हैं, बीटा की जगह हम लोग 1 रख दें। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास वाई एक्स का मान प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए समीकरण में देखिए
सीमा प्रतिबंध दिया गया है समीकरण में x इज इक्वल टू 0 पर y 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास y 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो C1 का मान हमारे पास 0 मिल गया, अर्थात ये सीमा प्रतिबंध सही है। ठीक, इस प्रकार से मतलब यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक, y 0 की जगह। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा समीकरण में क्या रखते हैं पाई का मान, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे। तो देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा y पाई बाई 2 इज इक्वल टू G1 है। तो देखिए यहाँ पर y पाई बाई 2 रख दिए समीकरण में। ठीक, इज इक्वल टू C1 cos पाई बाई 2 प्लस C2 sin पाई बाई 2। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा, इसका मान क्या दिया गया यहाँ पर देखिए 1 दिया गया था, यहाँ पर 1 रख देंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर C cos पाई बाई 2 का मान होता है 0 होता है, तो यहाँ पे C1 गुणित में 0 प्लस क्या है C2 गुणित में 1 हो जाएगा। ठीक, तो C2 का मान क्या है 1 आ गया। अब देखिए इस समीकरण में हम लोग C1 और C2 का मान रखेंगे। देखिए इस वाले समीकरण में इसमें क्या रखेंगे 0 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों को रखने पर मान रखने पर देखिए y(x) इज इक्वल टू 0 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो y(x) इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, ये कब पूछा गया है आपको बताता हूँ मैं। ठीक, ये 11 क्वेश्चन हमारा हमें कब पूछा गया है 2016 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है। ठीक, 2016 और 2022 में ये पूछा गया है, ये वेरी वेरी एमपी है। ठीक, 2022 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसको आप ठीक अच्छा से हल कर लेना। ठीक, 2022 और 2016 में। ठीक, धन्यवाद।